हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा हर ट्यूटोरियल एक न्यू टॉपिक की बेस पर होता है और इसी बेस को लिए मैं आज फिर आपके लिए थंबनेल का एक और हटका सा डिज़ाइन लेकर आया हूँ, जिसमें हम कुछ इस किस्म का अट्रैक्टिव थंबनेल क्रिएट करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को छोड़ के कहीं जाइएगा मत, क्योंकि हम बेसिक से इसे क्रिएट करना सीखेंगे। तो हम अपने टाइम को वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो को जल्दी से कर लेते हैं स्टार्ट। जी तो व्यूवर्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कंट्रोल एन को प्रेस करके एक न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। 1920 x 1080 मैं इसका साइज रखता हूँ एंड रेजोल्यूशन इसकी मैं रखता हूँ 72। बैकग्राउंड इसका वाइट, राइट। यहाँ से इसे क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद अब हमने इसके ऊपर लेकर आना है एक ग्रिड वाली इमेज। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ फाइल के मैंने में, यहाँ से प्लेस एम्बेडेड एंड यहाँ पर ये मेरे पास है ग्रिड की इमेज। यहाँ पर मैं लिंक के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ओल्ड को होल्ड करके इन दोनों साइडों से मैं करता हूँ बड़ा इसे, राइट। इसके बाद मैं लिंक को ऑफ कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं इसकी हाइट कर देता हूँ कम। यहाँ से मैं इसकी हाइट कम कर देता हूँ, राइट। यहाँ से इसे ओके। इसके बाद अब ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास है व्हाइट कलर में, तो मैं इसे करना चाहता हूँ ब्लैक कलर में। तो मैं कंट्रोल आई को प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरी ग्रिड थी वो ब्लैक कलर में फिल हो चुकी है, राइट। इसके बाद मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी कर देता हूँ कम। यहाँ से मैं कर देता हूँ 40, राइट। एंड इसका फिल कलर भी यहाँ से कर देते हैं कम। आई थिंक 50 इज बेटर। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्हाइट कलर ये फिल हो चुका है, राइट। तो मैं चाहता था कि मैं यहाँ पर ब्लैक कलर फिल करूँ, बट आप देख सकते हैं कि ओपेसिटी कम करने से मेरा जो व्हाइट कलर है वो यहाँ पर आ चुका है। तो मैंने इसे करना ब्लैक कलर। तो कैसे करूँगा, यहाँ पर मैं चलता हूँ लेयर्स के पैनल में एंड यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिलता है एडजस्टमेंट लेयर। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से सॉलिड कलर, यहाँ पर मैं ब्लैक कलर सॉलिड कलर रख लेता हूँ यहाँ से ओके। अब इसे मैं ले आता हूँ अपनी ग्रिड वाली इमेज के नीचे। ये आप देख सकते हैं कि अब मेरी जो ग्रिड है वो ब्लैक कलर में इसकी ओपेसिटी कम होकर फिल हो चुका है, राइट। इसके बाद मैं चलता हूँ ग्रिड वाली इमेज के ऊपर। अब मैंने क्या करना है, अब मैं यहाँ पर एक क्रिएट करता हूँ रेक्टेंगल। यहाँ पर मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्ट्रोक इसका मैं कर देता हूँ ऑफ एंड फिल कलर मैं इसका कर देता हूँ व्हाइट, राइट। यहाँ पर मैं बना लेता हूँ रेक्टेंगल, ओके। इसके बाद मैंने इसे करना है सेंटर अलाइन। कैसे करूँगी, ये मैंने रेक्टेंगल लेयर मेरी सिलेक्ट है एंड यहाँ पर मैं चलता हूँ मूव टूल के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद मैं कंट्रोल ए को प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरी ऑल लेयर सिलेक्ट हो चुकी है, राइट। यहाँ पर मेरे आप देख सकते हैं कि सेंटर अलाइन, यहाँ पर मैं सेंटर अलाइन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे जो रेक्टेंगल था वो सेंटर में आ चुका है। अब मैं कंट्रोल डी की मदद से इसे डी सिलेक्ट कर देता हूँ, राइट। इसके बाद अब हमने ये करना है कि यहाँ पर अब हम बनाएंगे एक ग्राफ। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मैं चलता हूँ अपने पेन टूल के ऊपर एंड पेन टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक न्यू लेयर। यहाँ पर मैं ग्रिड वाली लेयर के ऊपर एक बना लेता हूँ न्यू लेयर। आप देख सकते हैं कि न्यू लेयर मेरी आ चुकी है। अब इसके बाद मैं इसका फिल कलर है वो ऑफ कर देता हूँ एंड जो स्ट्रोक है इसे रेड कलर फिल कर लेता हूँ, राइट। इसके बाद यहाँ पर हम बना लेते हैं ग्राफ। तो मैं जल्दी से एक ग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ। इसके बाद ये मैंने रेड वाला ग्राफ क्रिएट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर एक और न्यू ले लेते हैं एंड यहाँ पर मैं करता हूँ ग्रीन कलर फिल। यहाँ पर मैं ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं ग्रीन ग्राफ बना लेता हूँ जल्दी से। ओके, यहाँ पर अब हम इसके नेम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ग्रीन ग्राफ एंड यहाँ पर रेड ग्राफ, राइट। इसके बाद अब हमने ये करना है कि यहाँ पर हम रेड ग्राफ के नीचे एक न्यू एम्प्टी ले लेंगे। यहाँ पर मैं कंट्रोल को होल्ड करके रखता हूँ एंड प्लस वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ, तो मेरी एक और न्यू लेयर इसके नीचे आ चुकी है, राइट। इसके बाद मैं यहाँ पर ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर हम इसकी जो हार्डनेस है इसे 0 कर देते हैं, ओपेसिटी इसकी 50 एंड फ्लो 100, राइट। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ रेड कलर। यहाँ से रेड कलर को पिक कर लेते हैं, राइट। यहाँ पर अब हम पेंट करेंगे,
ओके, इसके बाद अब हमने एक ग्रीन ग्राफ के नीचे हमने एक और न्यू एम्प्टी ले लेनी है। तो ग्रीन ग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं कंट्रोल को होल्ड करके रखूंगा एंड प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूंगा तो ग्रीन ग्राफ के नीचे एक और न्यू लेयर आ चुकी है, राइट। इसके बाद यहाँ से हम ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं पिक कर लेता हूँ ग्रीन कलर, राइट। एंड यहाँ पर भी हम कर लेते हैं सिंपली पेंट। ओके, इतना काम करने के बाद अब हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे जो पेंट था ये मेरे इस ग्राफ के ऊपर आ चुका। तो इसे मैं करता हूँ रेज। यहाँ पर मैं इरेजर टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर ग्रीन जो लेयर थी मेरी इसके ऊपर मैं यहाँ पर पेंट करता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये मेरा रेज हो रहा है, राइट। यहाँ पर मैं इसे रेज कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं रेड वाला भी रेज कर देता हूँ, राइट। इसके बाद मैं दोबारा से रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं चलता हूँ रेक्टेंगल एक क्रिएट करता हूँ। तो ये मेरा रेक्टेंगल क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर स्ट्रोक इसका ऑफ कर देते हैं एंड फिल कलर इसका कर लेते हैं वाइट। यहाँ पर मैं कॉर्नर से पकड़ के इसे कर दूंगा राउंड। इसके बाद ये राउंड करने के बाद मैं इसकी एक और कॉपी बनाऊंगा, राइट। तो कॉपी बनाने के बाद ये आप देख सकते हैं मेरी एक और कॉपी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे करूंगा मूव। कैसे करूंगा, यहाँ पर मैं मूव टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड जो कॉपी वाली लेयर थी इसे ऊपर मूव करूंगा। कैसे, आपको अपने कीबोर्ड पे अप एरो का बटन मिल रहा होगा, आपने 8 मरतबा इसे ऊपर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लेफ्ट की जाने भी आपने 8 मरतबा इसे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। इसके बाद इसकी भी आपने एक और कॉपी बना लेनी है एंड इसे भी आपने ऐसे ही कर देना है, राइट। करने के बाद आपने डबल क्लिक करना है। तो ये आप देख सकते हैं ले स्टाइल आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने ड्रॉप शैडो इसके ऊपर ऐड कर देना है। ये आपने सेटिंग कर लेनी है। आप देख सकते हैं कि ये मेरी सेटिंग की है। यहाँ पर मैं इसका एंगल थोड़ा सा कर देता हूँ चेंज, राइट। यहाँ से इसे कर दीजिए ओके। अब आपने ये जो आपने लगाया था इसके ऊपर ले स्टाइल, आपने इसकी कॉपी करनी है। आपने माउस का राइट बटन क्लिक करना है तो ये सेटिंग आप सामने ओपन होगी। यहाँ पर आपने कॉपी ले स्टाइल के ऊपर क्लिक कर दीजिए एंड चलते हैं अपने सेकंड लेयर के ऊपर। यहाँ पर आपने पेस्ट ले स्टाइल कर देना है। इसी तरीके से आपने फर्स्ट वाली लेयर के ऊपर भी आपने पेस्ट ले स्टाइल कर देना है, राइट। इसके बाद अब हमने क्या करना है, तो अब हम इसके ऊपर टेक्स्ट को ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड चलता हूँ अपने टॉप रेक्टेंगल के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा नेक्सा जो है ले टेक्स्ट का स्टाइल है। यहाँ पर आपने नेक्सा को सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, आपके पास अगर नेक्सा का जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो नहीं है तो आपने जाना है सिंपली गूगल के ऊपर एंड वहां से आपने नेक्सा को डाउनलोड कर लेना है, राइट। यहाँ पर मैं इसका जो है एक्स्ट्रा लाइट कर लेता हूँ, राइट। एंड यहाँ पर मैं सिंपली टाइप कर लेता हूँ व्यूज, प्रेस ओके। एंड यहाँ से हम इसका कलर कर लेते हैं ब्लैक। दोबारा से मैं एक और टेक्स्ट को यहाँ पर ऐड करता तो मैं एक और लेयर ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसका एक्स्ट्रा लाइट की बजाय मैं कर देता हूँ हैवी, राइट। यहाँ पर मैं सिंपली टाइप करता हूँ 9.9%। यहाँ से इसे ओके कर दीजिए। अब इसके बाद मैं दोबारा से चलता हूँ अपने रेक्टेंगल वाले टूल्स के ऊपर एंड यहाँ से मैं एक इलिप्स को बना लेता हूँ। यहाँ से मैं सिंपली एक सर्कल को क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं शिफ्ट को होल्ड करके यहाँ पर एक सर्कल को क्रिएट करता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसका जो फिल कलर है वो कर देता हूँ रेड एंड स्ट्रोक यहाँ से इसे कर देते हैं ऑफ, राइट। इसके बाद एक और न्यू एम्प्टी लेयर इसके ऊपर ले लेते हैं एंड यहाँ पर हम चलते हैं कस्टम शेप टूल के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद यहाँ से मैं रेक्टेंगल कर लेता हूँ। ये मेरे पास शेप्स मौजूद है। यहाँ पर मैंने ये एरो वाली शेप को पिक कर लिया एंड यहाँ पर मैं एक शेप को क्रिएट करूंगा। ये मैंने शेप क्रिएट कर लिया। यहाँ पर मैं स्ट्रोक इसका ऑफ कर देता हूँ। फिल कलर मैं यहाँ पर कर देता हूँ वाइट, ओके। यहाँ पर अब हम इसे करेंगे फिट। तो यहाँ पर मैंने एरो को सिलेक्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पर मैं कंट्रोल टी को प्रेस करूंगा तो मेरा जो ट्रांसफॉर्म है वो एक्टिव हो जाएगा, राइट। यहाँ पर मैं इसको इसके अंदर फिट कर लेता हूँ एंड प्रेस ओके, राइट। ये काम करने के बाद अब हम इसे इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं, इसे एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर मैं अपने व्यू वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल टी को प्रेस करता हूँ तो आप देखते हैं ये एक्टिव हो चुकी है। यहाँ पर मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ, राइट। यहाँ पर मैं
9.9% को भी थोड़ा सा करूँगा सेट। यहाँ पर इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। ओके, एंड इन दोनों लेस को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इन दोनों लेस को कर लेता हूँ सिलेक्ट। ये मेरे पास यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट को होल्ड करके रखूंगा, तो यहाँ पर एरो के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी दोनों लेयर्स सिलेक्ट हो चुके हैं, राइट। इसके बाद मैं इनको करूंगा एडजस्ट, राइट। कंट्रोल टी को प्रेस करके इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे, यहाँ से प्रेस ओके। तो फ्रेंड्स करने के बाद अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसकी बनाएंगे एक और कॉपी। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मैं सबसे पहले इनको करूँगा एक ग्रुप में कन्वर्ट। यहाँ पर मैं इन तमाम लेयर्स को करूँगा ग्रुप। यहाँ पर मैं इनको सिलेक्ट करके रखता हूँ और कंट्रोल जी को प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरी ग्रुप में तमाम लेयर्स आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि ये मेरी लेयर्स तमाम ग्रुप में आ चुकी है, राइट। इसके बाद मैं इसकी बनाऊंगा यहाँ पर कॉपी। यहाँ पर मैं इसे होल्ड करके रखूंगा एंड प्लस वाले आइकन पे ला के छोड़ूंगा तो इसकी एक और कॉपी रेडी हो चुकी है। अब इसके नाम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेड बॉक्स एंड यहाँ पर ग्रीन बॉक्स, प्रेस ओके, राइट। इसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हम इसे मूव करके लाएंगे यहाँ पर फ्रेंड्स आपने देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ग्रुप को सिलेक्ट, अगर आप लेस को सिलेक्ट करेंगे तब आपकी लेस 1 बाय 1 होगी। आपने ग्रुप को सिलेक्ट करके रखना है, इसे यहाँ पर मूव कर लेना है, राइट। यहाँ पर इसे यहाँ पर हम फिट कर लेते हैं। कंट्रोल टी को प्रेस करता हूँ एंड इसके थोड़ा सा कर लेता हूँ एडजस्ट। ओके, इसे भी कर लेते हैं एडजस्ट। कंट्रोल टी को प्रेस करके इसे कर लेते हैं एडजस्ट। राइट, इसके बाद मैं इसे कर लेता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर एरो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं चलता हूँ ग्रुप की बजाय मैं यहाँ पर लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरी एरो वाली लेयर सिलेक्ट हो चुकी है, राइट। यहाँ पर मैं कंट्रोल टी को प्रेस करके इसे कर लेता हूँ मूव एंड यहाँ से इसे ओके क्लिक कर दीजिए। करने के बाद यहाँ पर मैं इसका कलर भी करूँगा चेंज। यहाँ पर मैं रेड की बजाय कर देता हूँ ग्रीन, ओके। इसके बाद मैं चलता हूँ टेक्स्ट के ऊपर। यहाँ पर 99 की बजाय मैं 99.9 को यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ 9 एंड प्रेस ओके। यहाँ पर कंट्रोल टी को प्रेस करके इसे कर देता हूँ एडजस्ट, ओके। तो फ्रेंड्स ये काम करने के बाद अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, इसके बाद मैं यहाँ पर बिफोर को यहाँ पर टाइप करूँगा। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्सा मेरा सिलेक्ट है एंड यहाँ पर मैं हैवी ही रहने देता हूँ इसका स्टाइल। यहाँ पर मैं टाइप करूँगा बिफोर, ओके। इसके बाद मैं बिफोर के नीचे एक और लेयर ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं कंट्रोल को होल्ड करके इसके नीचे एक और लेयर ले लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसके नीचे एक रेक्टेंगल को क्रिएट करूंगा। इसका कलर मैं रख लेता हूँ यहाँ पर रेड एंड स्ट्रोक इसका कर देते हैं ऑफ। यहाँ पर मैं रेक्टेंगल को क्रिएट करता हूँ तो ये मेरा रेक्टेंगल क्रिएट हो चुका है। इसका साइज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ओके। यहाँ पर मैं ये जो बिफोर है इसे थोड़ा सा इस तरफ ले आता हूँ एंड इसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ से वाइट, प्रेस ओके। इसके बाद मैं ऐसे कर दूंगा ग्रुप। यहाँ पर मैं बिफोर एंड रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी को प्रेस करूंगा तो ये ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है, राइट। इसके बाद मैं इसे टाइप कर लेता हूँ बिफोर के नाम पर, राइट। इसकी मैं एक और कॉपी बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं प्लस पे ला के छोड़ूंगा, इसकी एक और कॉपी रेडी हो चुकी है। इसे मैं ड्रैग करके लाऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये ग्रुप को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसे मैं ड्रैग करके ले आता हूँ यहाँ पर, राइट। यहाँ पर लाने के बाद मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं बिफोर वाली इमेज पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं टाइप करूंगा आफ्टर, प्रेस ओके। इसे कंट्रोल टी की मदद से इसे करेंगे ट्रांसफॉर्म,
राइट। इसके बाद मैं इसका जो कलर है, जो रेक्टेंगल का कलर है, इसे कर दूंगा मैं यहाँ से वाइट, एंड टेक्स्ट का कलर कर दूंगा यहाँ पर ब्लैक। राइट। इतना काम करने के बाद अब हम ये थोड़ा सा करेंगे एडजस्ट। यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ, यहाँ पर इसे भी थोड़ा सा नीचे। ओके। इसके बाद अब हम दोबारा से टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पर हम टाइप करेंगे। यहाँ पर मैं इसका जो स्टाइल इसे कर देता हूँ चेंज। यहाँ पर मैं मिनियन वेरिएबल कॉन्सेप्ट को क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टाइप करूँगा जस्ट, एंड कलर इसका कर देते हैं यहाँ से वाइट। ओके। यहाँ पर अब हम टाइप करेंगे 30 डेज। ओके। 30 डेज का हम जो ले स्टाइल इसे कर देंगे चेंज। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट वाला भी आपको टैक्स मिलेगा गूगल पर। यहाँ पर आपने इसे एडजस्ट कर लेना है। राइट। प्रेस ओके। फ्रेंड्स, इतना काम करने के बाद अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है। अब हम यहाँ पर टेक्स्ट को टाइप करेंगे हाउ टू मेक। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर एक और मैं न्यू ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ हाउ टू मेक। राइट। इसका जो ले स्टाइल है, इसका जो टेक्स्ट का स्टाइल है इसे कर देंगे चेंज। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ मिनियन वेरिएबल। जो यहाँ पर मैंने जस्ट के ऊपर क्लिक किया वही मैंने टेक्स्ट यहाँ पर सिलेक्ट किया। राइट। यहाँ पर मैं इसका जो वेट है इसे बढ़ा लेता हूँ एंड इसका ऑप्टिकल साइज कर देते हैं कम एंड कंट्रोल टी की मदद से इसे कर देंगे एडजस्ट। ओके। यहाँ पर आपने डबल क्लिक करके यहाँ पर हम इसके ऊपर लगाएंगे ब्रेवल इनवर्स एंड यहाँ पर हम लगाएंगे स्ट्रोक 2%। ओके। यहाँ से इसे ओके कर दीजिए। इसके बाद अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे थंबनेल। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं अब नेक्सा का जो टेक्स्ट स्टाइल है इसे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं हैवी बोल्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं टाइप करूँगा थंबनेल। ओके। यहाँ पर मैं कंट्रोल टी की मदद से इसे कर दूंगा एडजस्ट। ओके। तो इतना काम करने के बाद अब हमने जाना है गूगल पर एंड यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे सॉलिड टेक्सचर। तो ये कुछ टेक्सचर्स हमारे सामने आएंगे। यहाँ पर हम एक टेक्सचर को वहाँ पर लेकर जाएंगे। यहाँ से येलो को सिलेक्ट कर लेते हैं। येलो आई थिंक इस टेक्स्ट को यहाँ पर कॉपी करेंगे। कंट्रोल कॉपी इमेज पे क्लिक करके यहाँ पर मैं यहाँ पर ला के कंट्रोल वी को प्रेस करूंगा तो ये मेरे यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। राइट। कंट्रोल टी की मदद से इसे ट्रांसफॉर्म करता हूँ एंड इसे क्लिपिंग मास्क कर दूंगा। कंट्रोल ऑल्ट एंड जी को प्रेस करूंगा तो ये मेरी जो टेक्सचर था वो इसके अंदर क्लिपिंग मास्क हो जाएगा। राइट। इसके बाद मैं जो थंबनेल है इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा। करने के बाद ले स्टाइल मेरा ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैं ब्रेवल इम्बस को इसके ऊपर लगाऊंगा एंड स्ट्रोक को भी लगाऊंगा। यहाँ पर मैं इसका जो स्ट्रोक है इसे कर लेता हूँ 5% एंड इनर शेडो इसके ऊपर लगाएंगे, इनर ग्लो भी इसके ऊपर लगाएंगे एंड आप देख सकते हैं कि ये वाली सेटिंग आपने कर लेनी है। यहाँ पर इनर शेडो की सेटिंग ये है, स्ट्रोक की सेटिंग ये वाली कर लेनी है। राइट। एंड यहाँ पर हम लगाएंगे आउटर ग्लो। यहाँ से प्रेस होके अब कंट्रोल टी की मदद से इसे आपने और बड़ा कर लेना है। राइट। इसे भी मैं बड़ा कर लेता हूँ। ये जो मैंने टेक्सचर इसके अंदर ऐड किया था। प्रेस ओके। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अब हमने क्या करना, अब इसके अंदर हम लेकर आएंगे एक YouTube की इमेज। यहाँ पर मैं फाइल प्लेस एम्बेडेड एंड एक YouTube की इमेज मैं यहाँ पर इसके अंदर ले आता हूँ
तो ये YouTube की इमेज मेरे पास पड़ी हुई है। यहाँ पर मैं इसका साइज करता हूँ थोड़ा सा डिक्रीज एंड इसे ले आता हूँ मैं यहाँ पर, प्रेस ओके। इसे मैं ये हाउ टू मेक वाली इमेज लेयर के नीचे ले आऊंगा। ओके, यहाँ से इसे एडजस्ट कर लीजिए। इसकी एक और कॉपी बना के मैं ओल्ट को होल्ड करके रखता हूँ एंड ये आप देख सकते हैं कि मैंने माउस का लेफ्ट बटन को ड्रैग किया तो ये मेरी एक और कॉपी रेडी हो चुकी है, राइट। इसे मैं इस जस्ट वाली इमेज के नीचे लेकर आता हूँ। ओके, यहाँ पर इसे भी कर देंगे एडजस्ट। मैं इसका साइज थोड़ा सा करता हूँ डिक्रीज एंड ओके। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगा ब्लर। कौन सा? यहाँ पर फिल्टर के मेरे में मुझे मिलता है ब्लर। यहाँ पर मैं गॉसियन ब्लर को यहाँ पर लगाऊंगा। यहाँ पर मैं करता हूँ 4%। ओके, एंड यहाँ पर भी इसके ऊपर भी हम लगाएंगे गॉसियन ब्लर। इसका साइज थोड़ा सा मैं करता हूँ बड़ा एंड हिट ओके। यहाँ पर मैं फिल्टर के मेन्यू में एंड ये जो मैंने गॉसियन ब्लर यूज़ किया था आप देख सकते हैं कि मेरा टॉप पर आ चुका है। मैं यहाँ पर इसे प्रेस करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं करता हूँ 4.3% और प्रेस ओके। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा एक ज़बरदस्त सा थंबनेल क्रिएट हो चुका है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा जो थंबनेल का ट्यूटोरियल था ये बहुत पसंद आया होगा और मज़ीद ऐसे ट्यूटोरियल्स लेने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।